हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्षम एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण, सजीवों का वर्गीकरण। तो सजीवों का हम पहले इसकी परिभाषा देखेंगे और फिर इस सजीवों को वर्गीकरण सजीवों के लिए आवश्यक क्यों है। तो पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी इसकी डेफिनेशन क्या है। वर्गीकरण किसे कहते हैं कि सजीवों को समानता व असमानता के आधार पर बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकरण। तो सजीवों समानता व असमानता क्या है। फॉर एग्जांपल जो मानव है उनमें वृद्धि होती है, तो मानव में वृद्धि और पेड़ पौधों में वृद्धि है, वो सजीवों में समानता है। मतलब वृद्धि मानव में भी हो रही है और वृद्धि पेड़ पौधों में भी हो रही है। इसलिए जो सजीवों में समानता आ रही है, इसलिए सजीवों में समानता आ रही है। और असमानता, मान लो हम में वृद्धि होती है तो एक निश्चित समय तक होती रहती है, और हमारे अंदर एक निश्चित अवधि तक की वृद्धि होती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जीवन काल तक वृद्धि चलती है। ये असमानता, सजीवों का असमानता का लक्षण। अब इसकी डेफिनेशन क्या है। सजीवों को समानता व असमानता के आधार पर बांटना, असमानता के आधार पर बांटना क्या कहलाता है। सजीवों को समानता व असमानता के आधार पर बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण। अब वर्गीकरण है, इसके जनक, इसकी खोज किसने की थी। एक वैज्ञानिक थे, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जो है वर्गीकरण उसकी खोज की थी। अब वर्गीकरण के अंदर हम एक छोटी सी हेडिंग पढ़ते हैं, वर्गीकी। क्या है, वर्गीकी। अब ये वर्गीकी किसे कहते हैं। तो सजीवों के अंदर वर्गीकरण का, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे ही वर्गीकी कहा जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकरण का अध्ययन होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्गीकी। अब इसके भी जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। इसके जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। जो वर्गीकरण है उसके जनक भी कैरोलस लीनियस है, और वर्गीकीय उसके जनक भी कैरोलियस है, क्योंकि इसे कैरोलस लीनियस ने ही खोजा था, इसलिए ही। अब वर्गीकरण, तो वर्गीकरण की पद्धति पहले पर, अब एक आइडिया आती है वर्गीकरण की पद्धतियां। तो वर्गीकरण की पद्धतियां, तो वर्गीकरण की पद्धति कौन कौन सी है। तो पहली है द्विजगत पद्धति। द्विजगत पद्धति। दूसरी है त्रिजगत पद्धति। त्रिजगत पद्धति। अब तीसरी है चार जगत पद्धति। चार जगत पद्धति। और चौथी है पांच जगत पद्धति। पांच जगत पद्धति। और छठी है छह जगत पद्धति। पांचवी है छह जगत पद्धति। छह जगत पद्धति। अब इनकी खोज किसने की थी, तो हम इनके वैज्ञानिकों के नाम देख लेते हैं। तो द्विजगत पद्धति की मैंने आपसे पहले बोल चुका हूं कि कैरोलस लीनियस ने द्विजगत पद्धति की खोज की थी। कौन है, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने। और
त्रिजगत पद्धति की खोज की थी हैकल नाम के वैज्ञानिक था, उसने की थी। और चार जगत पद्धति की खोज की थी कॉपलैंड ने, इसने कॉपलैंड ने। और जो पांच जगत पद्धति है उसकी खोज की थी R.H. व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर। और छह जगत पद्धति की खोज की थी कार्ल बुश नामक वैज्ञानिक ने, इसने कार्ल बुश नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब हम जो द्विजगत पद्धति, त्रिजगत पद्धति, चार जगत पद्धति, पांच जगत और छह जगत, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इन पांचों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली कौन सी है, जिसमें पहला है द्विजगत पद्धति। द्विजगत पद्धति है इसमें पहला। तो इसकी डेफिनेशन, जिसमें सजीवों का अध्ययन के लिए उसको कितने भागों में, तो कितने जगतों में बांटा गया हो, दो जगतों में। तो सजीवों को दो जगतों में बांटना ही क्या कहलाता है, सजीवों को दो जगतों में बांटना ही क्या कहलाता है, द्विजगत पद्धति। अब इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी कैरोलस लिनियस ने, किसने, कैरोलस लिनियस ने, कैरोलस लिनियस द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब ये जो द्विजगत पद्धति है इसमें सजीवों को दो जगतों में बांटा गया है। तो दो जगत कौन से हैं, तो है सजीवों के दो जगत हैं। सजीवों के दो जगत कौन से हैं, तो पहला है पादप जगत, कौन सा, पादप जगत। अब दूसरा है जंतु जगत, जंतु जगत। अब पादप जगत, जिसमें पादप को अध्ययन किया जाता है उसे पादप जगत कहते हैं। तो इसमें कौन से आएंगे, सभी पादप आ जाएंगे इसमें, सभी पादप। और इसमें क्या कहेंगे, जंतु आ गया तो जंतु जगत, तो सभी जंतु आ जाएंगे इसमें, सभी जंतु, ठीक है। अब जो पादप जगत है उसमें तो केवल पादप का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो जंतु जगत है उसमें भी जंतुओं को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। पहला है इनाइमा, पहला है एनाइमा, सॉरी एनाइमा, और दूसरा है इनाइमा, कौन सा है, इनाइमा। तो ये एनाइमा क्या होता है, जिसमें मान लो, जिसका जो ब्लड है उसका रंग लाल नहीं होता उसे एनाइमा कहते हैं, और जिसका ब्लड है उसका जो कलर है वो होता है, वो रेड होता है, उसे क्या कहते हैं, इनाइमा। तो जिसका रक्त लाल रंग का नहीं होता है, लाल रंग का नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, एनाइमा। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसके कीट, क्या है, कीट। और है इनाइमा, जिसका इनाइमा है ना, उस एनाइमा में तो रक्त का रंग लाल होता था, और इनाइमा में रक्त का रंग क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। इसमें रक्त का रंग कौन सा होता है, लाल होता है। तो इसके एग्जाम्पल है मनुष्य, एग्जाम्पल क्या है, मनुष्य। तो यहाँ पर हमारी द्विजगत पद्धति है वो खत्म होती है। अब हम